Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली में हिमाचल चुनाव को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। हिमाचल के मंत्री अनिल शर्मा मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। हमने कांग्रेस विचारधारा से होते हुए हमेशा कांग्रेस का मैंने समर्थन किया और उनके साथ रहा, पर कुछ घटनाएं जो घटी जिसका मुझे दुख रहा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के मुताबिक केरल में लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की जा रही है। केरल में अपने कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में बीजेपी ने सीपीएम दफ्तर के बाहर विरोध किया। कश्मीर के कुलगाम में पुलिस जीप पर हुए आतंकी हमले में एक जवान शहीद और एक घायल हो गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आतंकियों पर कार्रवाई के लिए सेना की तारीफ की। No, certainly we need to compliment the security forces. They are doing a commendable job. जम्मू कश्मीर के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग में 4 बच्चे घायल हो गए। कश्मीर के आईजी के मुताबिक आतंकियों ने कश्मीर में सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़काया है। मिलिटेंट्स ने इस सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की 24 अक्टूबर तक रिहाई हो सकती है। मुंबई में चरनी रेलवे स्टेशन पर बने फुटओवर ब्रिज के टूटने से 2 लोग घायल हो गए। ब्रिज के अधिकारी बैठते हैं, उनको भी बोला था, उनको यहाँ लेके आए, वो दिखाया। 3 महीने से उनको आके यहाँ पे दिखाया, लेकिन उन्होंने कुछ भी उसमें एक्शन नहीं लिया। जैन मुनि आचार्य शांति सागर को रेप के आरोप में गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक अगर पाकिस्तान पहले गोली चलाएगा तो भारत भी उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। पहली गोली तो भारत की तरफ से नहीं चलनी चाहिए, लेकिन एक भी गोली यदि उधर से चल जाती है तो भारत की गोलियों को गिना नहीं जाना चाहिए। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में कचरे के ढेर में लगी आग कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद पानी में फंसी महिला को सुरक्षित बचाया गया। यूपी के देवरिया में जमीन विवाद को लेकर जमकर गोलियां चलीं, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। थाने साइबर सेल ने बैंक अकाउंट का डेटा चुराकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। थाने पुलिस ने 2.5 करोड़ के गहने चुराने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जियो मामी फेस्टिवल के तीसरे दिन फिल्म द हंग्री की स्क्रीनिंग पर कई सितारे नजर आए। दंगल गर्ल फातिमा सना शेख को साड़ी में फोटो पोस्ट करने पर ट्रोल किया गया। विद्या बालन की आने वाली फिल्म तुम्हारी सुलू का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। पहले कभी किया? न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए शिखर धवन की टीम में वापसी हुई है। श्रीलंका के 40 क्रिकेटरों ने T20 मैच के लिए लाहौर न जाने के लिए बोर्ड को पत्र लिखा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में फैली आग लगातार जारी है और शहर तक पहुंच गई है। सोमालिया में एक ट्रक में हुए धमाके की वजह से 20 लोगों की मौत हो गई। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मनोरोगी बताया। मथुरा हाईवे पर बदमाशों ने रेप पीड़ित लड़की का उसकी मां के सामने अपहरण कर लिया। यूपी के बागपत में गैंगरेप पीड़ित लड़की ने दोबारा रेप की धमकी मिलने पर आत्महत्या कर ली। किस कारणवश एफआईआर लगी और क्या विवेचना में क्या क्या बिंदु आए और क्या लापरवाही रही, समस्त प्रकरण की हम लोग जांच करा रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस प्रवक्ता महादेव सोलर ने मुलंड के अपने घर में खुदकुशी कर ली। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने A++ कैटेगरी वाले लश्कर के 2 कमांडर ढेर कर दिए। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रोहिंग्या मुसलमानों को देश में शरण देने की वकालत की। तुम बर्मा और रोहिंग्या के खिलाफ हो,
तो क्या हमारे देश ने 1 लाख तिब्बत से आए हुए लोगों को इज्जत नहीं दी? छत्तीसगढ़ के केसकाल में पुलिस ने 221 किलो गांजे के साथ 2 लोगों को पकड़ा। दाऊद के भाई इकबाल कास्कर और उसके साथियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ाई गई। यूपी के चंदौली में बीजेपी सांसद छोटे लाल खरवार ने एसपी की मौजूदगी में पुलिस को अपशब्द कहे। पूर्णिया में अपनी ही नाबालिग बेटी से बलात्कार करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के बहराइच में देखे गए तेंदुए के शावक को वन विभाग ने प्राणी उद्यान भेज दिया। बिहार के वैशाली में दवा व्यापार की आड़ में विदेशी शराब के कारोबार का पर्दाफाश हुआ। हरियाणा के सोनीपत में एक एनआरआई का शव संदिग्ध अवस्था में फ्लैट में मिला। बिहार के समस्तीपुर में चोरों ने मंदिर से 200 साल पुरानी राम जानकी की मूर्ति चुरा ली। यूपी के जौनपुर में कॉलेज की छात्रा से कैंपस में छेड़छाड़ का मामला सामने आया। आगरा में एक दारोगा का रुपए न देने पर एक शख्स की पिटाई करने का वीडियो सामने आया। आगरा में छेड़छाड़ के आरोप में पड़ोसियों ने युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी। बिहार के गया में सांप को लेकर लापरवाही की वजह से शख्स की मौत हो गई। फिल्म हेट स्टोरी 4 से टीवी कलाकार करण वाही बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। खबर है कि करण जौहर की अगली फिल्म ब्रह्मास्त्र का बजट 100 करोड़ होगा। अक्षय कुमार और कटरीना कैफ लंबे समय बाद कूडो टूर्नामेंट में एक साथ नजर आएंगे। तालिबान के चंगुल से छूटे कनाडाई नागरिक ने बताया कि आतंकियों ने उनकी पत्नी का रेप किया था। आइवरी कोस्ट में एक विमान क्रैश होने से 4 लोगों की मौत जबकि 6 लोग घायल हो गए। यूपी के फैजाबाद में करीब 80 गायों के भूखमरी से मरने के बाद गौशाला बंद करने की मांग। यूपी के हापुड़ में खाद्य विभाग ने छापा मारकर 2.5 क्विंटल नकली मावा जब्त किया। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश ने बच्चे को स्कूल न भेजने पर परिवार को जेल भेजने की धमकी दी। पुणे के यरवड़ा इलाके में डंपर से कुचल ले जाने से स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई। दिल्ली में एक पुलिस वाले पर अपनी पड़ोस की महिला पर चाकू से हमला करने का आरोप लगा। दिल्ली में एक लड़के की लाश 3 टुकड़ों में फ्रिज में मिलने से सनसनी फैल गई। आगरा में एक संस्था से नाराज महिला ने होटल में जमकर हंगामा किया। यूपी के इटावा में स्कूल टीचर पर 4 साल के बच्चे का रेप करने का आरोप लगा है। सूरत पुलिस ने 50 और 200 के नए नोटों की कालाबाजारी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के आजमगढ़ में अगवा पति को ढूंढने के लिए रेप पीड़िता ने मदद की गुहार लगाई। दिल्ली के मोहम्मदपुर में 40 कारों की बैटरी चुराने का सीसीटीवी सामने आया। हापुड़ में अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाने वाले 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। बिहार के बेगूसराय में एक शख्स की सिर कटी लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बीकानेर में पुरुष वार्ड में महिला की डिलीवरी कराने का मामला सामने आया। यूपी के प्रतापगढ़ में पुरानी रंजिश की वजह से एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एक कार्यक्रम के दौरान मातृभाषा को सबके लिए जरूरी बताया। हिंदी के बिना हिंदुस्तान में आगे बढ़ना संभव नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए अश्विन जडेजा को टीम में जगह नहीं मिली। केएल राहुल, मोहम्मद शमी और उमेश यादव को भी टीम में जगह नहीं मिल पाई। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट को सुरक्षित शहरों की सूची में टोक्यो पहले नंबर पर है। 6 पार्षदों के पार्टी छोड़ने के बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे से मुलाकात की। फ्रांस की रहने वाली ऑड्रे अजोले को यूनेस्को का अगला प्रमुख चुना गया। सऊदी अरब में रीमा बिन बंदार खेल संघ की अध्यक्ष पद के लिए नामित होने वाली पहली महिला बनी। इवांका ट्रंप ने अपना नाम बिजनेस कर रही महिलाओं के मेंटर के लिए प्रस्तावित किया है।
यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने नकली डीजल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। देहरादून के छोटे व्यापारी और दुकानदार त्योहारी मौसम में आई मंदी से काफी परेशान हैं। 2 वाटर प्लांट बंद पड़ने से आज दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली में पानी की कमी हो सकती है। खबर है कि पीएम मोदी ने हेमा मालिनी की जीवनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल की प्रस्तावना लिखी। यूपी के शामली में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। एमपी के रायसेन में दूषित पानी पीने से एक लड़की की मौत हो गई और कई लोग बीमार हैं। दिल्ली में बाराखंबा मेट्रो स्टेशन पर लिफ्ट में खराबी की वजह से लोग अंदर फंस गए। दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट से फोर्टिस अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मरीज की जान बचाई। दिल्ली मेट्रो के बढ़े किराए को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सांसद हर्षवर्धन का घर घेरा। एमपी के भोपाल में कूड़े के ढेर में एक नवजात के मिलने के बाद हड़कंप मच गया। एमपी के सीहोर में पुलिस ने वायुसेना के नकली अधिकारी को गिरफ्तार करने का दावा किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में महिला किसान दिवस के दौरान महिलाओं ने जमकर हिस्सा लिया। तेलंगाना के मलकानगिरी में नाले की दीवार बैठा एक शख्स अचानक नाले में गिर गया। राजस्थान के अलवर में एक मुस्लिम गोपालक से 51 गाय छीन लेने के मामला सामने आया। पटाखों की बिक्री पर बैन के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने पटाखों के 3 गोदाम सील किए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने अपने सीनियर छात्रों पर रैगिंग का आरोप लगाया है। उदयपुर में दिवाली मेले में मामूली विवाद पर 2 महिलाओं में जमकर हाथापाई हुई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के लाइसेंस वाले फैसले के बाद लुधियाना में पटाखा दुकानें बंद रहीं। एमपी के ओरछा में एक विदेशी सैलानी की सेल्फी लेते वक्त मंदिर से गिरने से मौत हो गई। राजस्थान के सीकर में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। कोयम्बटूर में डेंगू को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए डेंगू के मच्छर की आकृति के पटाखे बनाए। बड़ी खबर, प्रणय उपाध्याय इस वक्त हम तक पहुंचा रहे हैं। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर पाकिस्तान का एक बार फिर दोहरा रवैया सामने आया है। पाकिस्तान सरकार ने आतंकवाद रोधी कानून के तहत मुंबई हमले के सरगना और जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद की नजरबंदी बढ़ाने के अनुरोध को वापस ले लिया है। सईद और उसके 4 सहयोगियों को 31 जनवरी को पंजाब सरकार ने आतंकवाद रोधी कानून 1997 के तहत 90 दिनों के लिए एहतियातन नजरबंद किया था। तब से ये सभी नजरबंद हैं। पंजाब सरकार के गृह विभाग के एक अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के संघीय न्यायिक समीक्षा बोर्ड से ये कहा है कि सरकार को सईद और उसके 4 सहयोगियों को अब और नजरबंद रखने की जरूरत नहीं है। बोर्ड ने सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और मामले का निपटारा कर दिया। सरकार के इस कदम के बाद हाफिज की जल्द ही रिहाई हो सकती है। एक और बड़ी खबर जो कि मुंबई से आ रही है, अलीशा नायर इस वक्त हम तक दे रही हैं ये खबर। मुंबई में एक और रेलवे पुल पर हादसा हुआ है। चर्नी रोड स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का एक हिस्सा गिरने से 2 लोग घायल हो गए। लोगों का ये कहना है कि 6 महीने से इस पुल को सुधारने के लिए अधिकारियों से कहा जा रहा है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। के अधिकारी बैठते हैं, उनको भी बोला था, उनको यहाँ लेके आए, वो दिखाया। 3 महीने से उनको आके यहाँ पे दिखाया, लेकिन उन्होंने कुछ भी उसमें एक्शन नहीं लिया। यूपी के जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के छात्रों ने कुलपति आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र कैंपस में एमबीए की छात्रा से हुई छेड़खानी से नाराज थे। इस दौरान छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। हालांकि जिला के एसपी के मुताबिक पुलिस को अब तक छेड़छाड़ की शिकायत नहीं मिली है। इंटरनल पॉलिटिक्स भी होती है, उसको हम चलने नहीं देंगे। हमने लड़कों से कह दिया है, इसीलिए हमने लड़कों को सावधान किया कि आप अपने कैरियर के हिसाब से जो कहेंगे हम सब करेंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि कोई आपका यूज ना करने पाए, क्योंकि नॉर्मली आज के ज़माने में बहुत जगह होता है।
आज हमारी विश्वविद्यालय की छात्रा पीड़ित है महोदय। सुबह से लेके कल से लेके आज तक सब छात्राएं रोड पे आ गए हैं, सब क्लास नहीं कर रहे हैं महोदय। आप कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? आप कहाँ हैं? हम लोग गेट पे गए तो प्रशासन कहता है कि आप बीसी से मिलिए। हम लोग वहाँ जाते हैं बीटेक डिपार्टमेंट में, वहाँ वाइस चांसलर बोलता है आप बीसी से मिलिए। आज देख सकते हैं हम लोग, मैं दिखाना चाहता हूँ, आप कैमरा ऊपर करिए। हम लोग आज बीसी से माननीय मिलने आए हैं, बीसी महोदय का दरवाजा बंद है। दिल्ली में 5 दिनों से गायब बारटेंडर की लाश दोस्त के घर 3 टुकड़ों में फ्रिज के भीतर मिली। बागपत में गैंगरेप पीड़िता की आत्महत्या के मामले में यूपी के एडीजी ने दोषी पाए जाने पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। मथुरा में दिन दहाड़े रेप पीड़िता का कार सवार बदमाशों ने किया अपहरण। तो आजमगढ़ में रेप पीड़िता 3 महीने से अगवा पति की तलाश के लिए अधिकारियों के काट रही है चक्कर। पाकिस्तान सरकार की ओर से कोर्ट में आतंकी हाफिज सईद की नजरबंदी और बढ़ाने की अर्जी वापस लेने के बाद जल्द रिहा हो सकता है लश्कर का सरगना। पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर सीजफायर के उल्लंघन के बाद बालाकोट सेक्टर में 4 बच्चे घायल। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव पर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मंथन के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम के बेटे अनिल शर्मा हिमाचल मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए। 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद रहने की वजह से आज और कल पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली में पानी की किल्लत रहेगी।